चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ मैं राज और महाराज करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, आज शरद ऋतु का आगमन हुआ और वैसे ही भगवान ने अपने योग माया से कहा, ये योग माया ऐसा करो, इस वृंदावन को चारों तरफ से घेर दे, प्रत्येक कोने में न्यूतन छवि को भी घेर दे, जो भी सखी कोई भी आए यहाँ पर वो इसी में रम जाए, उसे कुछ दिखाई ना दे। आज योग माया ने कहा, प्रभु जैसी आपकी प्रभु ने पहली बंसी बजाई, किसके लिए? राधा के लिए। और जब राधा के लिए बंसी बजाई तो राधा के कानों में आवाज पहुंची, राधा के कानों में आवाज पहुंची। और जैसे ही राधा के कानों में आवाज पहुंची और तो बताया जाता है कि बंसी की धुन कानों में पहुंचते ही राधा चल खड़ी हुई, फिर एकदम से पैर रुक गई। बोली अगर हम ऐसे चले गए तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे जाना ही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि बिना आजकल ये सब में बहुत आदत है। कैसी आदत है? अगर कहीं से बुलावा आए तो जोड़े चाचे दान है कब पाए लिए मैया तो बोले बुलावा कर ढाल देंगे, जब आदत है। तो आज प्यारे राधा भी यही सोचने लगी कि पहले बिन ज्यादा कब्बाओ तो ज्यादा सम्मान होता है, कब कहलवाएगा कोई तो कम सम्मान होगा। तो राधा के मन में यही विचार आयो, तो वो आज प्रथा वही चलती आ रही। पहली बंसी बजाई राधा जी ने, और जब दूसरी बंसी बजाई कन्हैया ने, सभी गोपियों के लिए, राधा के लिए। और जैसे ही बंसी की दोनों गोपियों के कानों में पड़ी, राधा के कानों में पड़ी, कोई सखी गाय दूह रही थी, कोई सखी अपने पति के लिए भोजन परोस रही थी, कोई सखी हाथ धुला रही थी, कोई सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। इस तरह से हर गोपी कुछ न कुछ कार्य कर रही थी। परंतु बंसी की धुन जैसे ही कानों में पड़ी और बंसी की धुन सुनकर के सभी गोपियां भग खड़ी। तो देखिए हमारे बताया ऐसा जा रहा है कि हमारे कितने वेद हैं? चार वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। और इन 4 वेद के अब आप थोड़ा समझे, कथा जल्दी में बोलेंगे, रास सबने रचने लगी, नाचने लगी। और नाचते ही नाचते कन्हैया ने एकदम से गोपियों को रोक दिया, कहा कि तुमने नाच भी लिया और चारों तरफ घूम लिया, अब देख लिया, अब ऐसा करो अपने अपने घर जाओ। और जैसे ही घर जाने को नाम लो तो ऐसे लगा कि उनके सीने में किसी ने तीर मार दिया। और कहने लगी कन्हैया ये तू क्या कह रहे हो? मैं घर चली जाऊं? पहले तो तू बुलावे और फिर मुझसे कहवे तू घर चली जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। तो एक गोपी चतुर रहे, वो अपनी माटी से पैर के अंगूठे से मिट्टी को हटाए और तब तक नजर कन्हैया की नजर पड़ी तो कन्हैया